हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। तो मैं आपको पढ़ा रही थी ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। एक पार्ट इसका आ चुका है जिसमें कि मैंने आपको आईज़, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाया था और उसके पार्ट्स के बारे में अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया था। ह्यूमन आई के डायग्राम को आपको बना के बताया था और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वो वीडियो दोबारा से जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम उसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया था कि हम इस वीडियो में देखेंगे आइज़ डिफेक्ट वाला पार्ट देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, और आप सब लास्ट तक कंसंट्रेशन बनाए रखिए क्योंकि ये जो पोर्शन होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो हमारी आइज़ होती हैं, ठीक है, उनमें हमको क्या करना पड़ता है। कभी कभी हमारी आइज़ में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, कुछ डिसीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें क्या पहनने पड़ते हैं, ग्लासेस, चश्मे पहनने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इन चश्मों में क्या होता है, चश्मों में लगे होते हैं लेंसेस, जो कि क्या है, हमारी आइज़ में जो भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उसी हिसाब से हमारे जो है ग्लासेस बनाए जाते हैं ताकि जो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, रिलेटेड टू आई, उसको क्या कर सकें, उसको दूर कर सकें, ठीक है। तो इन्हीं डिफेक्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें कि पहले हम देखेंगे मायोपिया। अब देखिए ये एक डिसीज़ है, ये फर्स्ट डिसीज़ है जो कि हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, मायोपिया। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है आपका, शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब मायोपिया हम उस डिसीज़ को कहते हैं जिसमें क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब कि इस डिसीज़ में वी कैन सी द शॉर्ट डिस्टेंस थिंग्स ईजिली, जो कि शॉर्ट डिस्टेंस में चीज़ें होंगी वो हमको ईजिली दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट साइटेडनेस लिखा है। इसका मतलब कि छोटे डिस्टेंस की चीज़ें तो आपको ईजिली दिख जाएंगी, बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो दूरी पे रखे होंगे वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी। तो उस डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, राइट। चलिए आके इसकी डिटेल स्टडी कर देते हैं। इट इज़ द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन इज़ अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट। वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। द कॉज फॉर दिस इज़ द सिलियरी मसल्स डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली and lens does not elongate properly, due to which a focal length does not increase properly। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हमको दूर की चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है, जब हमको क्या करना होता है, दूर की चीज़ें देखनी होती हैं, तो हमारा जो आई लेंस क्या है, उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है और इलोंगेट हो जाता है। मतलब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। लेंस की लंबाई बढ़ेगी और थिन होगा तभी उसकी फोकल लेंथ दूर होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करिए इस चीज़ को। और क्या है, मतलब कि अब इसके लिए ये सब लेंस को की जो मोटाई बढ़ाना, ये फोकल लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करना, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, सिलियरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल थी। ये हमने कल की वीडियोज़ में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है, हमारी जो आइज़ की जो फोकल लेंथ है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है, जो कि बढ़ा नहीं पाती है, ठीक है। इसीलिए हमको क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट नो क्लियर इमेजेस फॉर्म। इसलिए हमको जो दूर की है, क्योंकि फोकस ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमको दूर की ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमको क्लियर नहीं बनती है, ठीक है। तो इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। अब देखिए क्योंकि हमको क्या करना है, हमको फोकल लेंथ बढ़ानी है, हमको क्या करना है, फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करना है। अब देखिए, अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सा ऐसा लेंस हो सकता है जो हमारा फोकल लेंथ को बढ़ाता है।
कौन सा ऐसा हो सकता है? सोचिए, हमने दो तरीके के लेंसेज पढ़े थे, कॉन्वेक्स पढ़ा था, कॉनकेव पढ़ा था। इन दोनों में से कौन सा ऐसा लेंस है जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है? तो देखिए, इन दोनों में कॉनकेव लेंस जो हमारा होता है वो हमारा इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसका काम क्या होता है? लाइट को डाइवर्ज करना। ठीक है, वो क्या कर देता है? लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, मीन्स फैला देता है। तो इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। सो देखिए, आपको यहाँ पे मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है, और एग्ज़ाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से डायग्राम के माध्यम से बना के अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो देखिए, आपने प्रॉब्लम पढ़ी, डिसीज़ पढ़ी, उसके बाद देखिए डिसीज़ का जो डायग्राम है, अगर कि कोई मायोपिक आइज़ है, ठीक है, मायोपिक आइज़ कैसी दिखेगी? जैसा कि ये पिक्चर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से अगर लाइट रेज आ रही हैं हमारी आइज़ में, ठीक है, यहाँ से लाइट रेज पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दूर हमारा जो ये लेंस है, ये आइज़ लेंस, आई का लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो ये क्या कर रहा है? फोकल लेंथ अपनी इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, और इसका जो यहाँ पे इमेज बननी है वो क्लियर नहीं बन रही है, पहले ही मतलब इमेज का फॉर्मेशन होने लग रहा है। इसलिए हमारा ये जो है, हमको क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। तो हमको इसको बीमारी को दूर करने के लिए, इसको आइज़ के जो करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है? अब हमारा ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा? लाइट को और क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि यहाँ से लाइट्स क्या हो गई? और डाइवर्ज हो गई। ठीक है, और ज़्यादा क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई रेज़। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रेज़ डाइवर्ज हो गई। तो इससे क्या हुआ? और इसको रेज़ को क्या है? और स्पेस मिल गया, ताकि वो और दूर तक ट्रैवल कर पाए और हमारे रेटिना तक पहुँच के ही क्या करे? अपने आप को ये वहाँ पे जाके मीटअप करें, और यहाँ पे हमारे रेटिना पे एक क्लियर इमेज का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो अब हमको ये समझ में आया कि अगर आइज़ में मायोपिया नामक बीमारी है, मायोपिक है, तो हमको कैसा लेंस चाहिए? इसके लिए हमको चाहिए कॉनकेव लेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं आई का डिफेक्ट देखने के लिए। देखिए, अब आइज़ में क्या क्या डिफेक्ट हो जाता है जो कि हमको मायोपिया हो जाता है। ठीक है, देखिए आइज़ में क्या क्या डिफेक्ट आएगा? आई बॉल बिकम too elongated, the converging power of lens being too high. This is due to this the image formed in front of the retina can't be defined by the ब्रेन। मतलब कि इसमें क्या होता है? पहली बात तो इमेज क्या हो रही है? रेटिना के सामने बनने लग रही है। देखिए, आपने देखा जैसे फिगर में कि जो रेज हैं वो कहाँ पे मीटअप हो रही हैं? रेटिना के सामने हो रही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो आई बॉल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा या तो बड़ी हो गई है, या तो आई बॉल ही बड़ी हो गई है। ठीक है, आई बॉल के बड़े होने से क्या होगा कि जो रेज़ हैं, जो नॉर्मली जहाँ तक पहुँचती थी वो तो अपनी रेज़ पे जगह पर ही पहुँच रही हैं, लेकिन आई बॉल ही बड़ी हो गई, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है रेज़, क्योंकि आई बॉल ही बड़ी हो गई। बात आप समझ रहे हैं मेरी? चलिए, ठीक है। या फिर और एक क्या रीज़न हो सकता है? या फिर फोकल लेंथ कैसी हो गई है? शॉर्ट हो गई है। ठीक है, फोकल लेंथ शॉर्ट हो गई है, उससे भी क्या होता है? उससे भी ये डिसीज़ आ रही है। ठीक है, correction can be done by using spectacles containing concave lens that diverges the rays so that our eye can converge them properly by the retina। ठीक है, तो अब ये डिसीज़ कैसे सही हो पाएगी? यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस दैट कैन जो कि रेस क्या करे? डाइवर्ज करेगा, ताकि हमारी इमेज जो है रेटिना पे एकदम क्लियर बन सके। ठीक है, तो ये आपने डिफेक्ट पढ़ा मायोपिक आइज़ का। अब हमारा आ गया है सेकंड डिसीज़, जिसको हम कह रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया जो है, इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। अब ये देखिए, आपको जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब कि यू कैन सी दैट थिंग्स दैट आर एट डिस्टेंट प्लेसेस।
मतलब कि जो दूर है, लॉन्ग है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस में रखा है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए थोड़ा वर्ड से कि अगर दूर पे रखा है तो आपको वो दिख रहा है, साइटेडनेस लिखा है ना, है ना, मतलब कि दूर की चीज़ें आपको दिख रही हैं। बट अगर कोई चीज़ शॉर्टर डिस्टेंस पे रखी हुई है, पास रखी हुई है, तो उसकी इमेज आपको क्लियर नहीं बन रही है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता दे रही हूँ। अगर आपको मायोपिया पढ़ना है, शॉर्ट साइटेडनेस, देखिए मायोपिया की स्पेलिंग छोटी होती है इसलिए वो शॉर्ट साइटेडनेस है। हाइपरमेट्रोपिया की स्पेलिंग थोड़ी सी लॉन्ग है तो ये लॉन्ग साइटेडनेस हो गया। ठीक है बात। चलिए अब हम देखते हैं, इट इज़ अ डिफेक्ट in which a person is unable to see nearby objects but can see far objects clearly। अब ये देखिए इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो चीज़ें दूर रखी होती हैं वो क्या कर सकता है, पर्सन क्लियरली देख सकता है, जबकि पास रखी हुई चीज़ें उतना क्लियरली उसको नहीं दिखता है। ठीक है, अब ये देखिए ये होता क्यों है। The cause is that ciliary muscles do not contract properly. The lens does not become thick and short, due to which the focal length doesn't decrease। देखिए अब हमने कल भी पढ़ा था सिलेरी मसल्स का क्या काम होता है। जैसे भी हमारा पावर ऑफ जो अकोमोडेशन हमने पढ़ा था कि हमारे जो आइज़ हैं उनके पास ये मतलब पावर है कि वो फोकल लेंथ अपनी एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन सिलेरी मसल्स या तो वीक हो गई हैं कि जो कि क्या है, ये चीज़ नहीं कर पा रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, और क्या हो जा रहा है, जो लेंथ है वो जो लेंस है हमारा वो क्या हो गया है, छोटा हो गया है। और तो उसका क्या है, जो हमारा लेंस है वो क्या हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, बहुत दूर हो गई है। तो जिससे क्या है कि वो छोटा नहीं हो पा रहा है आपस में, मतलब लेंस छोटा होगा तो क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ भी क्या है, अपने आप को फोकल लेंथ, तो वो उसका एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि वो फोकल लेंथ अपनी कम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमको जो है पास की चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं और ऐसे में हमको क्लियर इमेज जो है नहीं बन पाती है और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसके डायग्राम पे आ गए हैं। अब आप देखिए ये आपकी कैसी आई है, ये आपकी डिफेक्टेड आई है, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या हुआ है, यहाँ पे आपको डिजीज़ हुई है हाइपरमेट्रोपिया की या फिर लॉन्ग साइटेडनेस की। यहाँ पे देखिए रेज आई हैं, लेकिन आपका जो फोकल लेंथ है वो इतनी ज़्यादा है लेंस की कि या फिर लेंस इतना एलोंगेटेड हो गया है, लंबा हो गया है कि उसकी फोकल लेंथ दूर बन रही है। ठीक है, तो देखिए ये जो मीटअप कर रही हैं बिहाइंड द रेटिना कर रही हैं ना, तो आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे रेटिना पे क्लियर इमेज बन ही नहीं रही है, तो आपको कैसा है कि धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है ऐसे केस में कि आपको क्या करवानी है, लाइट। अब ऐसा क्या करें कि हमारी लाइट जो है, जो रेज़ हैं वो और भी जल्दी से कन्वर्ज हो जाएं। ठीक है, यहाँ देखिए देर से कन्वर्ज हो रही है ना, तभी तो बिहाइंड में जा रही है, तो और जल्दी कन्वर्ज कराने के लिए हमको कैसा लेंस लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, हमको कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको लाइट कन्वर्ज करानी है इसलिए हमें कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे ताकि लाइट जो है जल्दी से और जल्दी कन्वर्ज हो जाए और रेटिना पे आके रेज बने मिले और हमको क्लियर इमेज मिले। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिफेक्टेड आई और ये हो गई आपकी करेक्टेड आई। ठीक है, एग्ज़ाम में आता है तो पूरा बनाना है और डिफेक्ट भी लिखना है, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये देखिए आइज़ में क्या डिफेक्ट आता है कि ये डिजीज़ हो जाती है। देखिए आई बॉल्स बिकम टू शॉर्ट एंड कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम लो। मतलब कि क्या हो जाता है कि या तो देखिए, या तो आपकी आई बॉल जो है वो इतनी छोटी हो जा रही है कि जहाँ पे भी रेज मीट कर रही हैं वो दूर चली जा रही हैं, आई बॉल्स उसको कैच ही नहीं कर पा रही है, उतना उसका एरिया ही क्या हो गया है, छोटा हो गया है। या तो फिर क्या हो रहा है, या तो फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो गई है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, और कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, लो हो गई है कि वो अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। करेक्शन कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड इंक्रीज द सिलेरी पावर ऑफ द eye lens so that it can converge the
रेज प्रॉपरली ऑन द रेटिना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे या फिर कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, ताकि रेज जो है और अच्छे से कन्वर्ज होके हमारे रेटिना पे पड़े और एक क्लियर इमेज का फॉर्मेशन हो और हमें अच्छे से जो है चीज़ दिखाई पड़े। ठीक है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे दूसरी डिसीज़, तीसरी डिसीज़ जिसको हम कह रहे हैं प्रेसबायोपिया। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि ये कौन सी डिसीज़ है। इट हैपन्स विथ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एज। देखिए, ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि क्या होती है, हम इसको ओल्ड साइटेडनेस भी कहते हैं, कि मतलब जब कभी भी कोई व्यक्ति ओल्ड हो जाता है, थोड़ी सी उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो उसको ये डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेसबायोपिया कह रहे हैं। ठीक है, आवर सिलियरी मसल्स लाइक द अदर मसल्स वीकन, दे कांट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स प्रॉपरली, एज अ रिजल्ट पर्सन कांट सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। देखिए, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि थोड़ी सी जब एज ज़्यादा हो जाती है किसी भी पर्सन की, ठीक है, तो उसकी जो मसल्स हैं वो कैसे होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं ना। तो ऑब्वियसली जो सिलियरी मसल्स हैं हमारी, वो भी क्या है, एक तरीके की मसल्स हैं, आई मसल्स हैं, वो भी क्या हो जा रही हैं, वीक हो जा रही हैं, और वो प्रॉपर से रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही हैं, जिस वजह से आईज़ का जो लेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, और जो पर्सन को क्या है, क्लियरली ना तो वो पास का देख पा रहा है और ना तो वो क्या कर पा रहा है, दूर का भी वो उसको क्लियरली नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ना तो आईज़ का लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है ना रिलैक्स हो पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं, जिसमें कि कैसा लेंस लगा हो, बाई फोकल लेंस लगा हो। मतलब कि ऐसा लेंस, मतलब बाई कभी भी लगता है, मतलब दो चीज़ों के लिए लगता है। ठीक है, मतलब कि जिसमें कि दो फोकल लेंस हों जिस भी लेंस की। अब ऐसा लेंस कैसा होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है, स्पेक्टिकल हैविंग बाईफोकल लेंस। अब ये देखिए, ऐसा चश्मा है, ये आपको चश्मे की एक साइड दिखाई गई है, जिसमें कि ये देखिए जो मेजर पोर्शन है वो कैसा है, वो आपको कॉनकेव लेंस का बनाया गया है। ठीक है, कॉनकेव लेंस कौन सा था, डाइवर्जिंग वाला। डाइवर्जिंग किस में लेंस लगा था, मायोपिया में लगा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे छोटा वाला जो है ये कैसा लगाया गया है, ये आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया है रीडिंग के लिए, ताकि आपकी जो है कन्वर्जन ईजिली हो और अच्छे से कन्वर्ज होके आपको दिखे। ये आपको डिस्टेंस दूर देखने के लिए आप सीधे देखेंगे। ठीक है, दूर देखने के लिए आप सीधे देखेंगे, इसलिए आपको क्या है, ये वाले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें क्या है, कॉनकेव लेंस के अंतर्गत आपको क्या होती है, शॉर्ट साइटेडनेस होती है। याद करिए, मायोपिया में मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब आपको पास का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा। दूर का देखने के लिए आप सीधा देखेंगे। ठीक है, जबकि आपको रीड करना है तो आप नीचे देखेंगे, इसीलिए नीचे साइड कौन सा लेंस लगा होगा, कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। किसी को भी कन्फ्यूज़न थी तो आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से इसको समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और देखिए, और भी हम इसको देख लेते हैं। वी ऑल हैव टू आईज that are few advantage of having them to increase the horizontal view, and also two eyes are separated by few centimeter to increase the ability to judge the depth। ठीक है, डेप्थ को जज करने के लिए हमारे यहाँ जो टू होती है उनमें स्पेशल डिस्टेंस होता है। आवर फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई एज गिवन बिलो। अब देखिए, कोई भी चीज़ हमको क्लियर देखने के लिए हमारा एक निश्चित जो है नियर पॉइंट होता है कि इतनी दूरी से हमको क्लियर दिखेगा। तो हमारा जो नियर पॉइंट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। तभी आपको बोला जाता है कि आप ऐसे बुक्स रख के पढ़ें या नोटबुक रख के पढ़ें कि आपकी आईज़ और आपके बुक का डिस्टेंस कितना हो, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए, आपको कई बार आपके पेरेंट्स ने भी या टीचर ने आपको टोका होगा कि एकदम आईज़ के जो पास लाके बुक ना पढ़ें या फिर मोबाइल फ़ोन ना देखें या फिर टेलीविज़न ना देखें, क्योंकि उससे क्या होता है, आईज़ ख़राब होने का डर रहता है और आपको क्या हो जाता है, आपको भी बहुत जल्दी और छोटी एज में स्पेक्टिकल्स लगाने पड़ सकते हैं। तो अगर आप अपनी आईज़ को हेल्थी रखना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ हम 25 सेंटीमीटर तक रख के देखें तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और फार पॉइंट क्या बताया गया है, फार पॉइंट इन्फिनिटी बताया गया है। ठीक है,
चलिए, तो ये आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका डिफेक्ट ऑफ विज़न का पूरा टॉपिक, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी एक एक चीज़ें, सारी डिजीज़ेस। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको डिस्पर्शन वाला पोर्शन पढ़ाऊँगी। स्काई जो है ब्लू क्यों दिखती है, और सनसेट सनराइज़ हमको रेड क्यों दिखता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सब समझने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।